Hello, this is Homo Mind. Let's learn together. This is gonna blow your mind. साउथ अमेरिका के घने शैडोवी जंगलों में एक ऐसा लेजेंडरी क्रीचर रहता है जिसे देखकर इंडियाना जोन्स भी थियो बार सोचेगा। यह है बुशमास्टर स्नेक, जिसे साइंस की फैंसी लैंग्वेज में लचीसिस मूटा कहा जाता है। नाम सुनते ही लगता है जैसे कोई एंशिएंट विजर्ड हो, और ये कोई नॉर्मल स्नेक नहीं है। यह जंगल का वीआईपी है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा वेनोमीला सांप, जंगल के फ्लोर का एक शांत पावरफुल हंटी और शायद लोकल रोडेंट्स का अल्टीमेट नाइटमेयर। इसका नाम लचीसिस ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है। लचीसिस 3 फेट्स में से एक थी, वो जो जीवन के धागे को मापती थी। बेसिकली शी वॉज द ओरिजिनल लेंथ मैटर्स एक्सपर्ट, और नाम वन से दम फिट बैठता है। स्नेक का जहर इतना पोटेंट है कि जीवन के एसेंस को ही हिला दे। टॉक अबाउट अ रियल वेक अप कॉल। इसी पावरफुल सब्सटेंस से होम्योपैथ अपनी सबसे प्रोफाउंड और डायनामिक रेमेडीज में से एक तैयार करते हैं। रेमेडी इतनी ड्रामेटिक है कि स्नेक के इंटेंस और ड्यूलिस्टिक नेचर को भी पीछे छोड़ दी। लचीसिस रेमेडी की कहानी इस फॉर्मिडेबल क्रीचर से शुरू होती है, जंगल का असली बॉस लेवल। बुशमास्टर एक पिट वाइपर है, यानी ये लिटरली गर्मी को महसूस कर सकता है। एसी की जरूरत नहीं, बिल्ट इन सेंसर्स हैं। ये अंधेरे में शिकार करता है, वार्म ब्लडेड प्रे पर लाइटनिंग स्पीड से हमला करता है, जैसे जंगल का ओन निंजा। गर्मी के प्रति इसकी सेंसिटिविटी एक की सिग्नेचर है। लचीसिस रेमेडी वाले लोग भी गर्मी में ऐसे तड़पते हैं जैसे आइसक्रीम बिना फ्रीजर के। उन्हें अक्सर गर्मी से बुरा महसूस होता है, चाहे सनलाइट हो, भरा हुआ कमरा हो या गर्म चाय। सबसे बचना है। स्नेक नॉक्टर्नल भी है, रात में सबसे ज्यादा एक्टिव। डे शिफ्ट नो थैंक्स। यही पैटर्न लचीसिस पेशेंट में भी देखता है। उनके सिम्टम्स अक्सर नींद से जागने पर वर्स्ट हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग नॉट रियली। जैसे ही आराम की कालमी आती है, अंधेर की उथल पुथल जाग जाती है। एंग्जाइटीज का मिडनाइट पार्टी शुरू। जहर खुद एक कॉम्प्लेक्स कॉकटेल है। जेम्स बॉन्ड भी इसे शेकन नॉट स्टर्ड ही पसंद करता। ये खून, नर्व्स और थील को अफेक्ट करता है। ट्रिपल थ्रेट। इससे हीमोरेजिंग हो सकती है, खून पतला हो जाता है, क्लॉटिंग का काम छुट्टी पर चला जाता है। यह कंस्ट्रिक्शन की फीलिंग भी पैथिया कर सकता है। नेक या चेस्ट में टाइटनेस, जैसे कोई इनविजिबल नेकटाई पहन ली हो। यही फिजिकल सेंसेशन लचीसिस इंडिविजुअल की इमोशनल स्टेट का भी मेटाफॉर है। टाइट, टेंस और थोड़ा ड्रामेटिक। वे अक्सर इमोशनली कंस्ट्रिक्टेड महसूस करते हैं, फीलिंग्स में फंसे हुए, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में म्यूट ऑप्शन ही ना हो। वही जहर जो इतनी परेशानी पैथिया कर सकता है। जब होम्योपैथिक फॉर्म में तैयार किया जाता है तो यही स्टेट अनलॉक करने की बन जाता है। ट्रबल मेकर टर्न्ड ट्रबल शूटर। तो एक डेडली वेनम जेंटल मेडिसिन कैसे बनता है? मैजिक नहीं, होम्योपैथी है। यही है होम्योपैथी का कोर प्रिंसिपल। लाइक क्यूअर्स लाइक, स्नेक लॉजिक, बट इट वर्क्स। जो सब्सटेंस एक हेल्थी व्यक्ति में सिम्टम्स का पूरा सर्कस खड़ा कर सकता है, वही अनवेल व्यक्ति में उन्हीं सिम्टम्स को ठीक कर सकता है। रिवर्स साइकोलॉजी एट इट्स बेस्ट। जहर को इकट्ठा किया जाता है, फिर डिल्यूट और सकस किया जाता है। विगरस शेकिंग, जैसे प्रोटीन शेक नहीं, रेमेडी शेक। इस प्रोसेस को पोटेंटाइजेशन कहते हैं। टॉक्सिक प्रॉपर्टीज को बाय बाय, हीलिंग सिग्नेचर को एम्पलीफाई। जो बचता है वो क्रूड पॉइजन नहीं, बल्कि एक रेमेडी है जो ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे गहरे पैटर्न से बात करती है। इंटेंसिटी वही, लेकिन अब हीलिंग के लिए। लचीसिस का होम्योपैथी मटीरिया मेडिका में आना हिम्मत, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और थोड़ी सी फाइंडगलपन की कहानी है। यह डॉक्टर कॉन्स्टेंटीन हेरिंग थे, एक जर्मन बोर्न फिजिशियन जो बाद में अमेरिकन होम्योपैथी के फादर के फॉर्म में जाने गए, जिन्होंने 1820 के दशक में पहली बार इस रेमेडी को प्रूव किया। हाँ, वही डॉक्टर जो सांपों से थियोस्टी करने की कोशिश कर रहे थे। एक प्रूविंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जहां स्वस्थ वॉलंटियर्स एक सब्सटेंस लेते हैं और सभी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल सिम्टम्स को सावधानी से रिकॉर्ड करते हैं जो सामने आते हैं।
सोचिए, ये लोग अपने समय के पहले रियलिटी शो में थे। हीरिंग, जो उस समय सुरीनाम में तैनात थे, नेटिव फ्लोरा और फौना में फ्लोवुत इंटरेस्टेड थे। शायद उन्होंने सोचा, क्यों ना एक स्नेक से थियोस्ती की जाए। उन्होंने ड्रेडेड बुशमास्टर स्नेक की कहानियां सुनी थीं और मेडिसिनल यूज के लिए इसकी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंडिंग के लिए डिटर्मिन्ड थे, जो उस समय एक डेयरिंग वेंचर था। हिम्मत वाले ही तो इतिहास बनाते हैं। हीरिंग का जहर से पहला इनकाउंटर ड्रामेटिक था। उन्होंने हाल ही में मारे गए बुशमास्टर से ताजा जहर प्राप्त किया था। इसे तैयार करते समय उन्होंने गलती से अपनी उंगली में चुभा लिया और कई फ्राइटनिंग सिम्टम्स का अनुभव करना शुरू कर दिया। यह तो एक क्लासिक ऊप्स मोमेंट था। उन्हें बुखार, डिलीरियम और इंटेंस मेंटल एजिटेशन की स्थिति हो गई, जिसमें सोने जाने का डर भी शामिल था। लगता है स्नेक का जहर नींद उड़ाने में भी माहिर है। उन्होंने एक साइंटिस्ट की प्रिसीजन के साथ अपने अनुभवों को रिकॉर्ड किया, यहाँ तक कि अपनी डिस्ट्रेस की स्थिति में भी। यह डेडिकेशन है या मैडनेस, आप ही तय करें। इस पर्सनल एक्सपीरियंस ने उन्हें रेमेडी की सस्पेशनती की पहली और सबसे ऑथेंटिक पिक्चर दी। कभी कभी सबसे अच्छे सबक खुद पर प्रयोग करने से मिलते हैं। उन्होंने और उनके साथी प्रोवर्स ने सिम्टम्स की एक वास्ट अरे को डॉक्यूमेंट किया, फिजिकल से लेकर सबसे सटल साइकोलॉजिकल स्टेट्स तक। लचीसिस के सभी फ्यूचर यूज के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया। यह एक साइंटिफिक ट्रेजर हंट थी। उन्होंने जो सिम्टम्स रिकॉर्ड किए वे अपनी इंटेंसिटी में स्ट्राइकिंग थे। प्रोवर्स ने नोट किया, गर्थेन के एस फाइंड्स एक मार्क्ड सेंसिटिविटी, टाइट कॉलर्स या नेकलेसेस से डिस्कम्फर्ट। लगता है लचीसिस के पेशेंट को फैशन से थोड़ी दिक्कत है। उन्होंने लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट्स का अनुभव किया, जो रेमेडी का एक पेक्यूलियर लेकिन कंसिस्टेंट ट्रेट है। लगता है लचीसिस को लेफ्ट साइड से कुछ खास लगाव है। सिर दर्द, गले में खराश और अन्य दर्द अक्सर बाईं ओर से शुरू होते थे और कभी कभी थियाई ओर चले जाते थे। ये दर्द भी थोड़ा एडवेंचरस है। जेलसी, सस्पिशन और एक इनक्रेडिबल टॉकेटिवनेस का भी एक स्ट्रॉन्ग थीम था, जहां व्यक्ति फ्लोत इंटेंस ही से एक सब्जेक्ट से दूसरे पर जंप करता था। लगता है लाचीसिस के पेशेंट को गपशप का शौक है। ये ऑब्जर्वेशंस, जो लगभग 100 साल पहले किए गए थे, आज भी लाचीसिस की आवश्यकता वाले व्यक्ति की पहचान के लिए कॉर्नरस्टोन बने हुए हैं। पुरानी बातें कभी कभी फ्लोत काम आती हैं। रेमेडी की तस्वीर डायरेक्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस से पैथिया हुई थी। यह एक लाइव एक्सपेरिमेंट था। यह अर्ली हिस्ट्री फ्लोत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह होम्योपैथिक एक्सप्लोरेशन की भावना को उजागर करती है। यह इंडियाना जोन्स मीट्स डॉक्टर हेरिंग की कहानी है। यह एक स्टेरल लैबोरेटरी में पैथिया नहीं हुआ था, बल्कि नेचर के साथ एक डायरेक्ट और यहाँ तक कि डेंजरस एंगेजमेंट से पैथिया हुआ था। यह एक वाइल्ड एडवेंचर था। हेरिंग का काम फोकलोर, नेचुरल हिस्ट्री और मेडिसिन के बीच एक ब्रिज था। यह एक साइंटिफिक फेरी टेल थी। उन्होंने बुशमास्टर की फियरसम रेप्यूटेशन को लिया और उसे एक वेल अंडरस्टूड थेरेप्यूटिक टूल में बदहेल किया। यह एक स्नेक से सुपर हीरो बनने की कहानी है। इन पहले प्रूविंग से मिले डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ने होम्योपैथी को एक रेमेडी थी जो कुछ सबसे प्रोफाउंड ह्यूमन स्ट्रगल्स को एड्रेस कर सकती थी। हमारे प्राइमल इंस्टिंक्ट्स और हमारी हायर कॉन्शियसनेस के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स, लचीसिस स्टेट का फ्लोवुत एसेंस। यह एक माइंड वर्सेस इंस्टिंक्ट की लड़ाई है। एक स्नेक के फैंग्स से लेकर होम्योपैथ की किट में एक वायल तक का जहर का सफर इस पायोनियरिंग स्पिरिट का एक टेस्टामेंट है। यह एक वेनमस जर्नी है जो एक वायल में समा गई। लचीसिस के कोर में एक गहरा अंधेरूनी कॉन्फ्लिक्ट है, एक ऐसी ड्युअलिटी जो उनके जीवन को नेटफ्लिक्स के सबसे ट्विस्टी थ्रिलर की तरह बना देती है। एक स्केल की कल्पना कीजिए जो पूरी तरह से बैलेंस्ड हो, जैसे आपके थियोस्ट की प्लेट में फ्राइज और आपकी प्लेट में सिर्फ सलाद। एक तरफ एक इंटेंस, पैशनेट और क्रिएटिव वाइटैलिटी है, जैसे किसी आर्टिस्ट के ब्रश में एक्स्ट्रा कैफीन घुल गया हो। ये वह साइड है जो ब्रिलियंट, कैरिज्मेटिक और लाइफ से भरपूर है, पार्टी की जान और ऑफिस की ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वीन। लचीसिस के लोग कैप्टिवेटिंग स्पीकर्स, आर्टिस्ट्स और लीडर्स हो सकते हैं,
माइक मिलते ही टेड टॉक शुरू। उनके फाइंड्स एक शार्प इंटेलेक्ट और एक पावरफुल इंट्यूशन होता है। चेसबोर्ड पर भी ओपोनेंट को चेकमेट करने का प्लान पहले से रेडी। वे थ्यूनिया को वाइब्रेंट कलर्स में देखते हैं और इमोशंस को एक बॉलीवुड मूवी की तरह महसूस करते हैं। फुल ड्रामा, फुल फील्स, यह उनका गिफ्ट है। इमेंस क्रिएटिव एनर्जी और थ्यूसरों के साथ गहराई से जुड़ने की सुपर पावर। ये लाइफ फोर्स है, अनटेम्ड, एक्सप्रेसिव और कभी-कभी अनकंट्रोलेबल, जैसे बच्चे को चॉकलेट मिल जाए। लेकिन स्केल के दूसरी तरफ है एक गहरा, थोड़ा स्केरी प्रिमिटिव फोर्स, डार्क चॉकलेट की तरह इंटेंस। ये वह साइड है जो सस्पिशन, जेलसी और एक गहरी इनसिक्योरिटी रखती है, जैसे व्हाट्सएप लास्ट सीन बार बार चेक करना। ये एनवी की आवाज है जो तब फुसफुसाती है जब कोई थियोस्ट प्रमोशन ले जाए और आप सिर्फ केक काटें। यह सस्पिशन की परछाई है जो किसी प्रियजन के एक्शंस पर पड़ती है। नेटफ्लिक्स पासवर्ड किसके साथ शेयर किया? यह साइड पॉसेसिव, वेंजफुल और कभी-कभी एक्सप्रेशन में डाउनराइट क्रूल भी हो सकती है। सोप ऑपरा विलन वाइब्स, ये डर से पैथिया होती है, ओवरशैडो होने का, दूसरे नंबर पर आने का या बिट्रेड होने का, फोमो का अल्टीमेट लेवल। यह अंदर का स्नेक का स्वभाव है, वॉचफुल, टेरिटोरियल और खतरे को लाइटनिंग स्पीड से पहचानने वाला। स्नेक्स ऑन अ ब्रेन, ये ड्युअलिटी कोई सिंपल मूड स्विंग नहीं है। ये उनकी सबसे ऊंची एस्पिरेशंस और उनके सबसे बेसिक इंस्टिंक्ट्स के बीच एक टग ऑफ वॉर है। एंजल वर्स सर्पेंट, राउंड 1। यह अंदरूनी लड़ाई कांस्टेंट अनरेस्ट की स्थिति पैथिया करती है। नींद में भी माइंड चेस खेलता रहता है। लचीसिस का इंडिविजुअल हमेशा इन थियो विरोधी फोर्सेस को मैनेज करने की कोशिश कर रहा होता है। लाइफ का अल्टीमेट बैलेंसिंग एक्ट। वे स्पिरिचुअल प्यूरिटी, इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट या मॉरल अपराइटनेस के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन एक कोवर्कर के प्रति जेलसी या फैमिली मेंबर पर सडन एंगर, कबूम, एम्बुश अलर्ट। उदाहरण के लिए एक महिला लविंग मदर हो सकती है, लेकिन अगर बच्चा किसी और को हग करे, रिजेंटमेंट का फ्लैश, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में इग्नोर हो जाना। या एक एथेनी इंस्पायरिंग पब्लिक स्पीकर हो सकता है, लेकिन घर पर पार्टनर की फिडेलिटी पर डिटेक्टिव मोड ऑन। यही कॉन्फ्लिक्ट लचीसिस के लोगों को वॉकिंग पैराडॉक्स बना देता है। मिस्ट्री बॉक्स विथ एक्स्ट्रा लेयर्स। एक पल में जेनरस, अगले ही पल स्टिंजी। सैंटा क्लॉज मीट्स ग्रिंच। पब्लिक में चार्मिंग, घर पर शार्प टंग्ड, डबल रोल विदाउट कॉस्ट्यूम चेंज। उनकी अंदरूनी थ्यूनिया एक थिएटर है जहां एंजल और सर्पेंट के बीच डेली सोप चलता रहता है। वे इस स्ट्रगल से अक्यूटली अवेयर हैं और कभी-कभी गिल्ट या शेम, लाइक एक्सीडेंटली लाइकिंग एन ओल्ड इंस्टाग्राम पोस्ट। उन्हें लगता है जैसे अनथेयर एक वाइल्ड एनिमल है जिसे कंट्रोल में रखना है, वरना जूम कॉल पर रोर निकल सकता है। यह ऑनगोइंग एफर्ट एग्जॉस्टिंग है। इमोशनल जिम मेंबरशिप फ्री में मिलती है, लेकिन एनर्जी ड्रेन अनलिमिटेड। यही है लचीसिस की कोर कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामेटिक, पैराडॉक्सिकल और कभी-कभी डाउनराइट एंटरटेनिंग। लाइकेसिस में प्रॉब्लम सिर्फ थियो चीजों के बीच की नहीं है। यहाँ तो पूरा इमोशंस वर्सेस इंटेलिजेंस वर्सेस बॉडी का रॉयल रंबल चल रहा है। तीनों फाइंडर्स अपनी अपनी WWE फाइट लड़ रहे हैं और बेचारा इंसान बीच में फंसा है। हर एक फाइंडर्ट अपनी अलग फाइंडवर से खींचता है, जैसे 3 थियोस्ट एक ही पिज्जा के स्लाइस के लिए लड़ रहे हों, हर कोई अपनी तरफ। थेल यानी इमोशनल सेंटर, यहाँ सब कुछ फुल वॉल्यूम पर फील करता है। कोई भी इमोशन हो, डायल हमेशा 11 पर। प्यार करने की कैपेसिटी सुपर ह्यूमन है, लेकिन जलन, ईर्ष्या और गुस्सा भी वंसेस्ट्रा स्फिंडिसी लेवल पर पहुंच सकते हैं। ये मूड स्विंग्स नहीं, ये तो इमोशनल टॉर्नेडो हैं जो पूरी पर्सनालिटी को हिला देते हैं और वंस एक्सप्रेशन की डिमांड करते हैं। इग्नोर, भूल जाओ। इमोशनल स्फीयर, अंडरस्टैंडिंग और तूफानी समुद्र कभी भी शांत नहीं और कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगली लहर कब आएगी। अब आते हैं इंटेलिजेंस पर। यहाँ भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। लाइकेसिस का दिमाग इंटेंस, क्विक और एनालिटिकल, जैसे शेरलॉक होम्स और शशि थरूर का कॉम्बो पैक। शांत यार इंसाइट्स, मजेदार कमेंट्स और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का रिजॉल्व्स। यहाँ दिमाग भी मास्टर शेफ है।
यह इंटेलेक्चुअल फैकल्टी अक्सर इमोशंस की जज बनने की कोशिश करती है, जैसे बिग बॉस का सलमान खान। थेमेग अंडरस्टैंडिंग आता है, भाई जलन इरेशनल है, सस्पिशन बेबुनियाद है, गुस्सा इनएप्रोप्रिएट है। लेकिन फील कहाँ सुनता है? थीमिंग रीजनिंग, सप्रेशन और ऑर्डर लाने की कोशिश करता है, जैसे क्लास मॉनिटर शोर मचाते बच्चों को शांत कराए। लेकिन इमोशंस की प्योर फोर्स अक्सर दिमाग के कंट्रोल को ओवरराइड कर देती है और खुद से ही इंडिया पाकिस्तान मैच शुरू हो जाता है। दिमाग जानता है क्या सही है, लेकिन हार्ट, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सुनूंगा ही नहीं। अब एंट्री होती है फिजिकल बॉडी की, जो इस इंटरनल वॉर का बैटलफील्ड बन जाती है। जब इमोशंस को दिमाग से भिबाया जाता है तो वे हाइड एंड सीक नहीं खेलते, बल्कि बॉडी में नया ड्रामा शुरू कर देते हैं। ये इमोशंस फिजिकल सिम्टम्स के जरिए एग्जिट सीकिंग पे हैं, जैसे गले में कंस्ट्रिक्शन, सिर दर्द या पेट में मरोड़। गले में कंस्ट्रिक्शन क्लासिक लैकेसिस सिम्टम, जैसे गला कह रहा हो कुछ तो बोलो वरना मैं ही बोलती हूँगा। ये अनकही बातें, दबा हुआ गुस्सा या थ्यूक सबका फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। हार्ट पैल्पिटेशंस, अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल उथल पुथल की बॉडी में ड्रम बीट्स, सिर दर्द खासकर बाईं तरफ, ये मेंटल और इमोशनल प्रेशर का फायर अलार्म है। बॉडी बन जाती है प्रेशर कुकर, बस सीटी बजने की थियर है। ये 3 तरफा टग ऑफ वॉर थका देने वाला है, जैसे 3 बच्चों को एक झूले पर बिठा थियो। इमेजिन करो, एक पर्सन शांत रैशनल लाइफ जीना चाहता है, लेकिन थील रॉक कॉन्सर्ट चला रहा है और बॉडी हर झटके को नोट कर रही है। लाइकेसिस महिला अपने फाइंडर्टनर पर सस्पिशन को दिमाग से डिलीट करने की कोशिश करती है, लेकिन गला कहता है नॉट सो फास्ट और सिर दर्द शुरू। आथमी ऑफिस में गुस्सा थिबाता है, लेकिन बॉडी कहती है लो, हाई ब्लड प्रेशर और इंसोम्निया का तोहफा। लैकेसिस रेमेडी इस इंटरनल बिग बॉस को शांत करती है, थील, थीमाग और बॉडी को हार्मोनाइज करती है, ताकि सब मिलकर पीसफुल फाइंडर्टी कर सकें, लड़ाई नहीं। लचीसिस व्यक्ति के लिए कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो उनकी लाइफ में मसाले का काम करती हैं, लेकिन ये मसाला थोड़ा ज्यादा तीखा है। ये ट्रिगर्स उनकी फिजिकल और इमोशनल स्टेट को उन सेदम हिला कर रख देते हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर नींद। जी हाँ, जहाँ बाकी लोग तकिया पकड़कर सपनों में खो जाते हैं, लचीसिस व्यक्ति के लिए ये एक हॉरर मूवी की तरह है। बाकी लोग नींद में रिचार्ज होते हैं, लचीसिस लोग सोचते हैं सोऊं या न सोऊं, यही है सवाल। ये लोग अक्सर बिस्तर से उठते हैं तो लगता है जैसे नींद ने उनकी बैटरी चार्ज करने की बजाय डिस्चार्ज कर दी हो। सुबह उठते ही चिंता, डिप्रेशन या फिजिकल लक्षण, सबका ग्रैंड फिनाले। लगता है जैसे थेनभर का सुपर हीरो माइंड जो इमोशंस को कंट्रोल करता है, रात को छुट्टी पर चला जाता है। और फिर सांप यानी उनका आथिम स्वभाव रात की कालमी में बाहर आ जाता है और सुबह केओस के साथ स्वागत करता है। अब बात करते हैं गर्मी की। लचीसिस के लिए ये नो एंट्री बोर्ड जैसा है। लचीसिस लोग खुद भी गर्म स्वभाव के होते हैं और गर्मी से उनका रिश्ता, बस पूछिए मत, एक गर्म बंद कमरा, इनके लिए तो ये सोना विथआउट चॉइस है। घुटन और चिड़चिड़ापन गारंटीड। सूरज की तपिश, सिर दर्द और बेहोशी का फास्ट ट्रैक टिकट। गर्म फाइंडनी से नहाना या गर्म ड्रिंक, नो थैंक्स, मैं ठंडा ही ठीक हूँ। गर्मी की असहिष्णुता इनके कपड़ों तक भी जाती है। फैशन में कंप्रोमाइज नहीं, कंफर्ट फर्स्ट। टाइट कपड़े, स्पेसिफिक कर गर्दन के फाइंड्स, मुझे सांस लेने थियो। इनका फेवरेट डायलॉग है टर्टल नेक, टाइट कॉलर या हार। इनके लिए ये सब पैनिक बटन की तरह काम करते हैं। ये फिजिकल सेंसिटिविटी इनकी इमोशनल असहिष्णुता का रिफ्लेक्शन है। ना थेबाव, ना रोक टॉक, प्लीज। और अब आते हैं शराब पर। लचीसिस के लिए ये डबल एज्ड सोर्ड है। थोड़ी सी शराब, शुरुआत में रिलैक्स, फिर अचानक दिल खुल गया, मोड ऑन। शराब के बाद बातूनीपन का ऐसा तूफान आता है कि एक टॉपिक से दूसरे पर जंपिंग जैक बन जाते हैं और कभी कभी ईर्ष्या और शक का ड्रामा आवर भी शुरू हो जाता है, जिसका पछतावा बाद में जरूर होता है। ये अस्थाई मस्ती बाद में भारी पड़ती है। इमोशनल सेडिमेंट हिल जाता है
और मन फिर से उलझ जाता है। अगले दिन केओस का हैंगओवर, इनर बैलेंस और भी गड़बड़। तो ये तीनों ट्रिगर्स नींद, गर्मी, शराब लचीसिस के लिए ट्रबल ट्रियो हैं जो इनर स्टेट को हाई स्पीड पर ले जाते हैं। नींद कंट्रोल हटाती है, गर्मी प्रेशर एनहांस देती है और शराब इनहिबिशन को उड़ाती है। तीनों मिलकर लचीसिस को एज ऑफ केओस पर ले आते हैं। ऐसे में जो पहले से ही अपने हाई प्रेशर इनर वर्ल्ड को मैनेज कर रहा है, उसके लिए ये ट्रिगर्स फाइनल बॉस लेवल बन जाते हैं। इन एग्रेवेशंस को अंडरस्टैंडिंग ना लचीसिस पिक्चर को पहचानने की मास्टर की है, जैसे डिटेक्टिव को क्लू मिल गया हो। जब कोई मरीज कहे मैं हमेशा चिंता में जागता हूँ, गर्मी से घुटता हूँ और टाइट कॉलर बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो होम्योपैथ के दिमाग में तुरंत बजता है, आहा, ये तो लचीसिस है। सेक्शन 6 स्टोरीज फ्रॉम द हार्ट, पेशेंट पोर्ट्रेट्स ऑफ लचीसिस। आज हम मिलेंगे उन कीर्त यारों से जिनकी जिंदगी में लचीसिस ने एंट्री मारी, और यकीन मानिए ये कहानियां किसी टीवी सीरियल से कम नहीं। लचीसिस को अंडरस्टैंडिंग ना है तो चलिए उन लोगों की झलक लेते हैं जिनकी लाइफ में लचीसिस का ड्रामा चलता है। सबसे पहले मिलिए एलेनोर से, 40 की उम्र के आखिरी पड़ाव पर, मेनोपॉज की रोलर कोस्टर राइड पर। कभी ऑफिस की शेरनी, अब हॉट फ्लैशेस की कैथी। उसकी बुथेदी और लीफरशिप के चर्चे थे, लेकिन अब रात में पसीने से तरबतर, जैसे एसी ने इस्तीफा धी दिया हो। सांस फूलती है, नींद डिसअपियर, घबराहट ऐसी कि थील धड़कने की रेस जीत जाए। नींद से जागना जैसे अलार्म नहीं, थील ने जगाया हो। थीन में भी चैन नहीं, हर वक्त एक अनजानी जलन, जैसे कोई सीक्रेट मिशन चल रहा हो। पति का फोन चेक करना तो जैसे नया हॉबी बन गया है। कोई सबूत नहीं, पर शक फुल ऑन। डर की बातें इतनी बार थ्योहराती हैं कि थ्योस्त भी सोचें, अब तो नेटफ्लिक्स देख लें। अब मिलिए डेविड से, यूनिवर्सिटी का चमकता सितारा, लेकिन थील में छुपा है एक कंपटीशन का तूफान। क्लास में टॉप करना उसका मिशन, प्रोफेसर की तारीफ सुनना उसका फेवरेट स्पोर्ट, लेकिन बेस्ट फ्रेंड से रेस ऐसी कि फॉर्मूला 1 भी शर्मा जाए। थियोस्ट को अच्छे ग्रेड मिले तो डेविड के मन में जलन का अलार्म बज जाता है, बिना आवाज के लेकिन फुल वॉल्यूम पर। ये छुपा गुस्सा सिर दर्द बनकर बाएं तरफ धमाल मचाता है। धक धक, मैं आया। सिर में प्रेशर ऐसा जैसे माइंड ब्लोइंग का लिटरल मतलब समझ आ गया हो। टाई या कॉलर? नो थैंक्स। गर्दन पर कसाव लचीसिस वालों के लिए अल्टीमेट टॉर्चर। नींद में भी चैन नहीं, सुबह उठते ही मूड ऐसा जैसे अलार्म ने इंसल्ट कर धी हो। लचीसिस का जलवा सिर्फ बड़ों तक सीमित नहीं, बच्चों में भी ठेकता है। सोचिए, एक बच्चा, गले में दर्द ऐसा कि बोलना भी भारी, दर्द बाईं ओर गर्म चीजों से और बढ़े, जैसे गले ने गर्मी से थ्यूष्मनी फिंडल ली हो। निगलना मुश्किल, लेकिन फिर भी बार बार निगलने की अजीब सी तलब। बेचैनी ऐसी कि कंबल भी थ्यूष्मन लगने लगे। गर्मी बर्दाश्त नहीं, चेहरा लाल या बैंगनी, बिल्कुल जैसे फीवर ने रंग बदलने की ठान ली हो। ये सारे लक्षण बाईं ओर का दर्द, गर्मी से चिढ़ और सुपर चिड्ढापन लचीसिस को इन्फेक्शन का सुपर हीरो बना देते हैं। चाहे पुरानी कहानी हो या ताजा सिकी, हर लचीसिस केस में एक ही थीम, दबाव और बस मुक्ति चाहिए यार। एलेनोर की मेनोपॉज की मस्ती, डेविड की जलन और बच्चे का सोर थ्रोट, तीनों लचीसिस के ड्रामा क्लब के VIP मेंबर हैं। ये सब थे खाते हैं। जब लाइफ की स्प्रिंग फ्लोवुड टाइट हो जाए तो लचीसिस ही है जो टेंशन रिलीज करता है। हर केस में लक्षण कोई रैंडम मिक्स नहीं, ये एक सीक्रेट कोड है जिसे लचीसिस बड़ी इजीली से डिकोड कर लेता है, और यही है लचीसिस का असली जाथ्यू ड्रामा में भी इलाज। सेक्शन 7 द सेविंग ग्रेस ऑफ फ्लोड इम्पोर्टेंस ऑफ वंस एक्सप्रेशन, या यूं कहें, जो थील में है वो बाहर आना चाहिए, वरना प्रेशर कुकर बन जाओगे। लाइकिसिस व्यक्ति के लिए जो फ्लो विद इंटरनल प्रेशर में रहते हैं, फ्लो का कॉन्सेप्ट सब कुछ है। सोचिए, जैसे वाईफाई बिना फाइंड्स के, सब कुछ खुला खुला। जब अनथेयर थेबी हुई कोई चीज आखिर बाहर निकलने दी जाती है, तब राहत मिलती है। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में म्यूटेड रहने के बाद अचानक सब बोलने लगे,
यही इस रेमेडी की सबसे बड़ी कुंजी है, डिस्चार्ज से आराम मिलना। लेट इट गो सिर्फ गाना नहीं, लैकिसिस का मंत्र है। यह सिद्धांत फिजिकल और इमोशनल थियोनो एस्पेक्ट्स पर लागू होता है, यानी थेल भी, रिजॉल्व्स का और शरीर भी। किसी भी फ्लो का बनना, कोई भी रिलीज तुरंत राहत की भावना लाता है, जैसे पुराने कपड़े ध्यान करने के बाद अलमारी में जगह मिल जाए। यह ऐसा है जैसे प्रेशर कुकर का एक वाल्व खुल गया हो, जिससे वंस एक्सप्लोजन होने से पहले भाप निकल जाती है, वरना ख्याल के साथ घर भी उड़ सकता है। आउटलेट की यह जरूरत उनके अस्तित्व का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है। एग्जिट सिर्फ सिनेमा हॉल में नहीं, लैकिसिस की लाइफ में भी जरूरी है। इमोशनल लेवल पर रिलीज का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म बात करना है, यानी दिल की बात व्हाट्सएप स्टेटस से फायरे। लैकिसिस लोग अपनी बातूनी नेचर के लिए फेमस हैं। अगर बातूनीपन ओलंपिक में होता तो ये गोल्ड मेडलिस्ट होते। वे फ्लो विद बातूनी हो सकते हैं, अक्सर फ्लो विद इंटेंसी और एनिमेटेड तरीके से एक सब्जेक्ट से दूसरे पर कूदते रहते हैं। टॉपिक जंपिंग इनका सुपर फाइंडर है। यह सिर्फ एक पर्सनालिटी की स्पेसिफिसियत नहीं है, यह एक थेराप्यूटिक नेसेसिटी है। डॉक्टर भी सोचते हैं इतना बोलना हेल्थ ही है। बात करके वे उन इंटेंस थॉट्स और फीलिंग्स को बाहर निकालते हैं जो उनके अंदर चल रही होती हैं, वरना दिमाग में ट्रैफिक जैम लग जाता है। अपनी शंकाओं, जलनसियों और एंग्जाइटी को शब्दों में कहने से ही अस्थायी राहत मिल सकती है। शेयर करो, केयर करो। रोना एक और महत्वपूर्ण इमोशनल डिस्चार्ज है। टीयर्स नेचर का डिटॉक्स। एक अच्छा अनइनहिबिटेड रोना एक क्लींजिंग स्टॉर्म जैसा महसूस हो सकता है, जो जमे हुए टेंशन को धो देता है और उन्हें शांत और क्लियर महसूस कराता है। क्राई नाउ शाइन लेटर। यह सिद्धांत सीधे फिजिकल बॉडी पर लागू होता है। बॉडी भी कहती है लेट इट फ्लो ब्रो। कोई भी फिजिकल डिस्चार्ज लैकिसिस व्यक्ति को बेहतर महसूस कराएगा। छींको, मुस्कुराओ, फायरे बढ़ो। वुमनों के लिए पीरियड्स की शुरुआत अक्सर प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन, सिर दर्द और इमोशनल इंस्टेबिलिटी से राहत हटाती है, जो पहले के दिनों में जमा हो गई थी। पीरियड्स नेचर का मंथली रीसेट बटन। एक बार फ्लो शुरू होने पर प्रेशर कम हो जाता है। फ्लो आया, टेंशन गया। इसी तरह नाक से खून फ्लोने से कंजेस्टिव सिर दर्द से राहत मिल सकती है, या थेस्ट से पेट की परेशानी कम हो सकती है। रिलीज नो मैटर हाउ वियर्ड इट वर्क्स। पसीना आना जैसी सिंपल चीज भी राहत हटा सकती है। स्वेट इट आउट जिम नहीं, रेमेडी है। यही कारण है कि वे गर्मी से फ्लूइड परेशान महसूस करते हैं। यह रिलीज दिए बिना प्रेशर बनाता है, जबकि हेल्थी पसीना शरीर को चीजों को छोड़ने की परमिशन देता है। हीट नो रिलीज ओनली स्ट्रेस। इस फ्लो की कमी ही थ्यूक का कारण बनती है। नो फ्लो नो ग्लो। जब इमोशंस को दबाया जाता है, जब पीरियड्स देर से आते हैं या कम होते हैं, या जब सर्दी पूरी तरह से फ्लोती नाक में डेवलप नहीं होती है, तो लैकिसिस व्यक्ति को अपने सिम्पटम्स और तेज होते हुए महसूस होते हैं। ब्लॉकेज सिम्पटम्स का ट्रैफिक जैम। प्रेशर बढ़ता ही जाता है, जिससे दर्द, एंग्जाइटी और फंसा हुआ महसूस होता है। प्रेशर कुकर मोड ऑन। रेमेडी लैकिसिस इस नेचुरल फ्लो को फिर से स्थापित करने में मदद करती है। लचीसिस नेचर का प्लम्बर। यह सिम्पटम्स को दबाता नहीं है, बल्कि सिस्टम को डिस्चार्ज की अपनी प्रोसेस को पूरा करने के लिए इंस्पिंडायर करता है, चाहे वह इमोशनल हो या फिजिकल। सप्रेशन नहीं, एक्सप्रेशन। यह शरीर और मन को याद हटाता है कि हेल्थ पकड़ने में नहीं, बल्कि छोड़ने में है। लेट इट गो एंड लेट द गुड वाइब्स फ्लो। सेक्शन 8 दर्द से काल्मी तक। लैकिसिस कैसे ठीक करता है, चलिए जानते हैं इस जात हुई थेवाई के अगेने में। जब सही थेवाई थी जाती है, तो यह जो हीलिंग शुरू करती है वह फ्लोत गहरी हो सकती है, जैसे कि किसी ने आपके जीवन में काल्मी का बटन थेबा थिया हो। लैकिसिस स्टेट वाले व्यक्ति के लिए यह थेवाई उनके अत्यधिक थेबाव वाले सिस्टम को बैलेंस करने का काम करती है, जैसे कि किसी ने आपके दिमाग को रिलैक्स मोड में डाल थिया हो। ये कॉन्फ्लिक्ट की जड़ पर काम करती है। इंस्टिंक्ट
इंटेलेक्ट और इमोशन के बीच की लड़ाई को शांत करने में मदद करती है। जैसे कि आपके अंधेर का काल्मी थेउथ जाग गया हो। सबसे पहले जहां पेशेंट्स को चेंज महसूस होता है वह उनकी नींद में होता है। जैसे कि किसी ने आपके सपनों में काल्मी का जाथियु बिखेर थैया हो। एंजाइटी और डर के साथ जागने के बजाय वे तरोताजा और शांत महसूस करते हुए जागने लगते हैं। जैसे कि किसी ने आपके अलार्म को सुखदायक संगीत में बथेल थैया हो। बुरे सपने आना कम हो सकते हैं और सुबह खराब महसूस करने की फीलिंग धीरे धीरे खत्म हो जाती है, उसकी जगह काल्मी की भावना ले लेती है। जैसे कि किसी ने आपके सुबह को सुपर पावर दी हो। यह सिंपल चेंज उनके पूरे थैन पर एक ट्रांसफॉर्मेटिव असर डाल सकता है। जैसे कि किसी ने आपके थैन को सुपरचार्ज कर थिया हो। लैकेसिस उन फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी एक असर तैयार थेवाई है जो इसके अनोखे पैटर्न में फिट बैठते हैं। जैसे कि किसी ने आपके थेर्द को गायब कर थिया हो। इंटेंस धड़कते हुए लेफ्ट साइड के सिर थर्ड से पीड़ित व्यक्ति के लिए यह थीवाई फ्लोवुत ही शांत या राहत दे सकती है। जैसे कि किसी ने आपके सिर दर्द को मिटा थैया हो। कंजेशन और प्रेशर की फीलिंग कम होने लगती है और गर्मी और रोशनी के प्रति सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है। जैसे कि किसी ने आपके सिर को कूल कर थिया हो। मेनोपॉज की परेशानी से जूझ रही वुमनों के लिए लाइकेसिस एक फ्लोवुत अच्छा साथी हो सकती है। जैसे कि किसी ने आपके हॉट फ्लैशेस को फ्रीज कर थिया हो। यह तेज हॉट फ्लैशेस को शांत कर सकती है, हार्ट फाइंडल्पिटेशन को कम कर सकती है और सबसे जरूरी बात इमोशनल वॉलेटिलिटी को शांत कर सकती है। जैसे कि किसी ने आपके थील को सुकून दे थिया हो। इरेशनल जेलसी और सस्पेशन थ्योर और बेतुके लगने लगते हैं क्योंकि एक ज्यादा बैलेंस्ड इमोशनल पर्सपेक्टिव वापस आ जाता है। जैसे कि किसी ने आपके थील को स्मार्ट बना थिया हो। यह थिवाई लैकेसिस स्टेट की पहचान करने वाली इंटेंस क्रेविंग्स और एवर्सन को भी ठीक करती है। जैसे कि किसी ने आपके टेस्ट बड्स को रीसेट कर थिया हो। कॉफी या अल्कोहल जैसे स्टिमुलेंट्स की स्ट्रॉन्ग डिजायर जो आखिरकार उनकी कंडीशन को खराब करते हैं कम हो सकती है। जैसे कि किसी ने आपके क्रेविंग्स को ऑफ कर थिया हो। वे खुद को स्वाभाविक फॉर्म से एक हेल्थी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ते हुए पा सकते हैं। जैसे कि किसी ने आपके हेल्थ मोड को ऑन कर थिया हो। कंस्ट्रिक्शन की फिजिकल फीलिंग भी ठीक होने लगती है। जैसे कि किसी ने आपके टाइटनेस को रिलैक्स कर थिया हो। गले में अब टाइटनेस महसूस नहीं होती और वे बिना किसी घबराहट के अपने गले के आस फाइंड्स कपड़े बर्दाश्त कर फाइंडते हैं। जैसे कि किसी ने आपके गले को फ्री कर थिया हो। ये फिजिकल रिलीज भीतर हो रही इमोशनल रिलीज का आईना है। जैसे कि किसी ने आपके इमोशंस को रिलीज कर थिया हो। वे अब अपनी इंटेंस फीलिंग्स से उतना फंसा हुआ महसूस नहीं करते जैसे कि किसी ने आपके फीलिंग्स को लाइट कर थिया हो। आखिरकार लाइकेसिस उस पैशन और इंटेंसिटी को खत्म करके काम नहीं करता जो व्यक्ति के कैरेक्टर के लिए फ्लोवुत सेंट्रल है। जैसे कि किसी ने आपके पैशन को बूस्ट कर थिया हो। यह एक जीवंत करिश्माई व्यक्ति को एक नीरस व्यक्ति में नहीं बदलता। जैसे कि किसी ने आपके करिश्मा को मैग्नेटिक बना थिया हो। इसके बजाय यह उस एनर्जी को ज्यादा कंस्ट्रक्टिव तरीके से चैनल करने में मदद करता है। जैसे कि किसी ने आपके क्रिएटिविटी को सुपरचार्ज कर थिया हो। तेज बुथेदी बनी रहती है लेकिन अब यह थील से नहीं लड़ती। जैसे कि किसी ने आपके ब्रेन और हार्ट को टीम बना थिया हो। गहरी स्पिरिटों की क्षमता अभी भी है लेकिन अब यह ईर्ष्या और संदेह से भटकने की संभावना कम है। जैसे कि किसी ने आपके इमोशंस को स्टेबल कर थिया हो। यह थेवाई उन्हें अपने अलग अलग हिस्सों को इंटीग्रेट करने में मदद करती है जिससे अंतरूनी कॉन्फ्लिक्ट एक डायनामिक और क्रिएटिव हार्मनी में बीथेल जाता है। जैसे कि किसी ने आपके कॉन्फ्लिक्ट को हार्मनी में बीथेल थिया हो। यह स्नेक के जहर को स्नेक की समझ में बथेल थियता है। जैसे कि किसी ने आपके विश को विवेक में बथेल थिया हो। सेक्शन 9 द सर्पेंट्स विजडम फाइंडिंग बैलेंस विद इन। चलिए आज हम सीखेंगे कि कैसे एक स्नेक से भी ज्यादा बैलेंस्ड बना जा सकता है। और हाँ, इसमें फुफकारना जरूरी नहीं। आखिर में
लैकेसिस सिर्फ कुछ फिजिकल सिक्यों के लिए एक इलाज से कहीं ज्यादा है। ये तो जैसे होम्योपैथी की मल्टी टूल है, हर जगह फिट। ये एक संवैधानिक दवाई है जो इंसानों की सबसे बेसिक प्रॉब्लम्स में से एक से डील करती है। हमारे सिविलाइज्ड कॉन्शियस सेल्फ और हमारे प्रिमल इंस्टिंक्टिव नेचर के बीच का तनाव, यानी अंदर का बॉस और जंगल का राजा, दोनों को एक ही बॉडी में एडजस्ट करना है। बुशमास्टर स्नेक अपनी शांत सस्पिशंती, गर्मी के प्रति अपनी संवेदनशीलता और अपने घातक जहर के साथ इस अंतरूनी स्थिति के लिए एक परफेक्ट मेटाफर है। और हाँ, ये स्नेक भी कभी-कभी मूड स्विंग्स में आ जाता है। लाइकेसिस इंडिविजुअल इस कॉइल्ड सर्पेंट के साथ जीते हैं, जो इमेंस क्रिएटिव एनर्जी और पैशन का सोर्स है, लेकिन जेलसी, शक और गुस्से से विनाश का भी कारण बन सकता है। यानी अंदर छुपा क्रिएटिव सुपर हीरो, पर कभी-कभी ड्रामा क्वीन भी। उनकी जिंदगी इस पावरफुल फोर्स को मैनेज करने की एक लगातार कोशिश है। जैसे हर दिन इंडियन आइडल का फिनाले हो, लाइकेसिस की यूनिकनेस इसकी गहरी इंटेंसिटी और इसके खास पैटर्न में है। नींद से एग्रेवेशन, यानी सोया तो खोया, गर्मी और कंस्ट्रिक्शन को बर्दाश्त न कर फाइंडना, शिकायतों का लेफ्ट साइड में होना, जैसे बॉडी कह रही हो बस अब और नहीं, और इमोशनल और फिजिकल रिलीफ की ओवरवेलमिंग जरूरत, ये सभी इस रेमेडी की तरफ इशारा करते हैं। यानी राहत चाहिए, अभी चाहिए। ये सिम्पटम्स प्रॉब्लम्स का एक रैंडम कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक कोहेरेंट स्टोरी है, एक ऐसे सिस्टम की जो फ्लो विद जातिया प्रेशर में है। बातूनीपन, मूड स्विंग्स, जैसे माइंड में रियलिटी शो चल रहा हो, और अंतरूनी बेचैनी, सभी इस एक ही तस्वीर का हिस्सा है। रेस्टलेसनेस, जैसे मोबाइल की बैटरी लो हो गई हो, यह वाइब्रेंट कैओटिक लाइफ फोर्स की एक स्थिति है जो ब्लॉक या ट्रैप्ड हो गई है और एक आउटलेट ढूंढ रही है, जैसे प्रेशर कुकर की सीटी बजने ही वाली हो। लाइकेसिस से मिलने वाली हीलिंग कंस्ट्रिक्शन से फ्लोवाव तक का सफर है, यानी ब्लॉकेड वाटरफॉल से फ्री फ्लोइंग गंगा तक। ये सिस्टम को सिखाता है कि प्रेशर को सुरक्षित फॉर्म से कैसे रिलीज किया जाए, बजाय इसके कि उसे एक एक्सप्लोसिव पॉइंट तक पहुंचने थिया जाए। यानी स्टीम ऑफ करो, ब्लास्ट मत बनो। मेनोपॉज वाली महिला के लिए यह तूफानी ट्रांजिशन को आसान बनाता है, हॉट फ्लैश से कूल एंड कलेक्टेड तक। कंपेटिटिव आथमी के लिए यह जेलसी की आग को शांत करता है, यानी रनर अप भी चैन से सो सकता है। बीमार बच्चे के लिए ये इंटेंस पेनफुल इन्फ्लेमेशन को हल करता है। फीवर डाउन, स्माइल ऑन। हर मामले में यह अपने नेचुरल हार्मोनियस रिदम की वाइटल फोर्स को धीरे से याद हार्ट आकर काम करता है, यानी लाइफ का मेट्रोनोम फिर से सेट हो जाता है। इसका मकसद स्नेक को खत्म करना नहीं है, बल्कि इसकी विजडम को इंटीग्रेट करना है, इसकी रॉ पावर को ताकत और वाइटैलिटी के सोर्स में बेधेलना है। स्नेक को थियोस्त बनाओ, थियोश्मन नहीं। लाइकेसिस होम्योपैथिक सिद्धांत को रिप्रेजेंट करता है लाइक क्यूर्स लाइक अपने सबसे ड्रामेटिक फॉर्म में, यानी झर ही थेवा है, बस सही डोज में। वही पदार्थ जो इंटेंस, कंस्ट्रिक्टेड और सस्पिशियस एजिटेशन की स्थिति पैदा कर सकता है, वही उस व्यक्ति में उसी स्थिति को खोलने की कुंजी है जो पीड़ित है। लॉक खोलो, लाइफ खोलो। ये हमें थे खाता है कि हमारे सबसे गहरे अंधेरे और सबसे मुश्किल स्ट्रगलों के भीतर हम अपनी हीलिंग के बीज पा सकते हैं। डार्कनेस में भी गार्डन उग सकता है। स्नेक का तोहफा संघर्ष की कमी नहीं है, बल्कि इसके भीतर संतुलन खोजने की विजडम है, जिससे वाइब्रेंट, पैशनेट और क्रिएटिव स्पिरिट एक बार फिर आजादी से बह सके। तो चलिए अपनी इनर स्नेक को गले लगाइए और लाइफ को फुल वॉल्यूम पर जिए।